फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है जन्माष्टमी और सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और चल रहा है सुबह सुबह काम बहुत तगड़ी तरह से। सुबह सुबह से आज सुबह उठते ही कुछ एक ऐसी न्यूज़ मिली जिससे दिमाग सुबह ही ख़राब हो गया। वो न्यूज़ ये थी कि हमारी सुबह सुबह लाइट में कुछ प्रॉब्लम हुई जिससे पूरे घर में लाइट नहीं आ रही थी और कुछ भी काम समझ नहीं आ रहा था। मैं क्योंकि आज जन्माष्टमी से काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मिठाई बनाने के बारे में भी हमने सोचा था। और जैसे कि फिर भी हमने काम को अंडर कंट्रोल करके काम सारा निपटा ही लिया है। सब रह गया नहाना धोना। और यहाँ पर हमारी बन गई है मिठाई। सिर्फ नहाने के लिए मैं और परी रह गए, बाकी सारे घर वाले नहा लिए क्योंकि ये सारे तेज बनते हैं अपने आप में। और ये देखिए यहाँ पे हमारी बन चुकी है मिठाई, हमने बना ली है। ये हमारी घी की बर्फी और ये हमारे पेड़े पेड़े ये हैं। और ये सॉरी मैं तो भूल जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि ये गोले की, ये गोले की बर्फ़ी, ये तो है गोले की बर्फ़ी। और ये वे लड्डू है जिसकी बर्फ़ी नहीं बन पाई थी तो मम्मी ने उनको लड्डू बना दिया। और ये है ये हमारे पेड़े बूरे वाले कोई मिलाते। और हमने इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डाले क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है, हमें सिंपल अच्छा लगता है। और थोड़े से आज ट्रेजेडी होते होते भी बच गई हमारे साथ किचन में। ट्रेजेडी क्या थी, हमारा जो मिठाई था, वो जो उसका बैटर था, वो सब कुछ तैयार हो गया था, वो ज़्यादा गाढ़ा हो गया। जल्दी जल्दी में ना वो मम्मी को लगा जल्दी उतारो मम्मी, इसमें खोआ मिलाना है इसमें। तो गैस से उतारते उतारते मम्मी के हाथ से एक हाथ से कढ़ाई छूट गई और कुछ बैटर जो नीचे गिर गया। और ये शुक्र है कि मम्मी और मैं वहीं खड़े थे, हम दोनों का पैर बच गया, हम दोनों के ऊपर कुछ भी नहीं गए। तो आज आज बस जल ही जाते, जलने से बच गए। लेकिन फिर भी एट द एंड हमारी मिठाई बन ही गई। ऐसी होंगी नहीं होंगी तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा तो फास्ट है। तू बता, तुमने खाई, तुझे पता है कैसी बनी, कैसी लगी? अच्छी लगी। हाँ, इसको अच्छी लगी, इसको क्या पता, छोटी बच्ची है, इसको तो सब कुछ अच्छा लगता है, मीठा मीठा मीठे में स्वाद लगता है सर। मीठे मीठे लगता है। तो बस अब हमारा इतना सा काम और रह गया कि किचन थोड़ा सा ना मैशी हो गई है, गंदी भी हो गई है, तो काम सारा निमट चुका है। लेकिन वो गिरने से बेटर थोड़ा गंदगी होगी तो किचन वगैरह धुलना पड़ेगा। बस उसके बाद मैं और परी तो जाएंगे नहाने के लिए। क्योंकि आज मैं इन दोनों बच्चों के कपड़े भी लेकर आई। परात में अरे मम्मी यार, ये ना परात इसमें रख दो ना। वो ये क्या है, परात ये और क्या है ये? बता ना कहीं, परात नहीं है, इसमें मिठ बर्फी नहीं आएंगी। कैसी बात बता रही है मम्मी। चलो नानी। हाँ बस चल रहे, अभी किचन में थोड़ा सा काम है, उसके बाद चलेंगे ना। नहीं अभी। हाँ चल रहे, चल अभी अभी अभी। अब मैं लाई दोनों बच्चों। आप क्या बनो, आप कौन से कपड़े लाए हैं? यार के कुंडू के, कृष्णा के। हाँ भाई, ये कृष्णा और राधा बनेंगे आज। आज के कपड़े भी आए हैं मैडम। हमारे जैसे जन्माष्टमी आई भी, जब से कही मैं राधा बनूंगी, मैं राधा बनूंगी, तो कल इसके पापा दोनों बच्चों को कपड़े दिवा के लाए हैं। तो बस तो बहुत जल्दी हो रही है, इसलिए तो बहुत जल्दी हो रही है इसको लाने की। लेकिन मैं भी पहले काम निपटाऊंगी, क्योंकि काम कंप्लीट होने से पहले कुछ काम करने का मन नहीं करता। क्योंकि अभी मुझे थोड़ा मंदिर भी साफ़ करना है, और मंदिर साफ़ करके हमारे कान्हा जी भी आज रेडी होंगे। तो बस सारी तैयारी बस करते चले। बस आज काम बहुत है, आज नहीं फुर्सत। अब वैसे भी सही है, आज के दिन बिजी रहते हैं ना, भूख भी कम लगती है। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी सी देर के बाद, काम नहीं करते। तो देखिए फ्रेंड्स, परी को नहलाने के बाद और मैं खुद भी नहा ली हूँ। सबसे पहले मैंने अपने कान्हा जी का श्रृंगार किया। मेरे कान्हा जी के श्रृंगार की वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगी, जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और ये मैंने कर दी है कुछ डेकोरेशन थोड़ी सी, क्योंकि दोनों झूले हमारे मंदिर में नहीं आ रहे थे, तो मैंने अलग से चौकी लगा दी है और बलून्स वगैरह भी लगा दिए, क्योंकि बर्थडे है और बर्थडे का पता नहीं चलता बिना बलून्स के। और हमारे कान्हा जी का श्रृंगार देखिए कैसा है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको श्रृंगार कैसा लगा। मैंने ही खुद इनका श्रृंगार किया है। और हमारे कान्हा जी को नजर न लग जाए, इसलिए मैंने इन दोनों को काला टीका भी लगाया है। और इन दोनों को रेडी करने के बाद मैंने किए अपने दोनों रेडी, जो मेरे दोनों बच्चे हैं, हमारा छोटू कन्हैया और हमारी राधा रानी। परी लाई थी राधा जी के कपड़े और कुंडू के हम लाए थे कन्हैया के कपड़े। तो इन दोनों को रेडी करने के बाद ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत, दो बच्चे वे और दो बच्चे ये, चार बच्चों को आज रेडी करा है। तो कुंडू तो भाई बस पूछो मत, तैयार होते ही सो गया। और क्योंकि इसने मुझे ड्रेस पहनने में बड़ी परेशान किया, और इन दोनों के बाद, इन सबको रेडी करने के बाद मैं हुई हूँ रेडी। और जब मैंने मेरे कन्हैया रेडी करे तो मैं भी बन गई आज इनकी यशोदा। तो बताइएगा मेरा लुक आपको कैसा लगा, और आपको शॉर्ट्स वगैरह में भी देखने को मिल गया होगा मेरा लुक। तो देखिएगा सब कुछ तो हो गया है, वीडियो वगैरह शूट करने तैयार भी हो गए थे अच्छे से।
कान्हा जी भी रेडी कर दिए हैं, सब चीज़ें हो गई, सब किचन में आ गई हूँ मैं। और किचन में जो शाम का खाना वगैरह वो बनेगा। मम्मी ने पूछा क्या बनाएगी, मैं कहा बना लेते कुछ भी सिंपल सा। रात को तो आपको पता ही है कि भी इतनी भूख लगती नहीं है। फास्ट तो देखो 1 बजे तक ही खुलेगा, क्योंकि चांद आज के दिन लेट दिखाई मुझे पता है पक्का। ये दूसरी बात ये है कि भाई कहीं कहीं व्रत पर शाम मतलब व्रत खुलने के बाद रात को खाना वगैरह खा लेते हैं या कोई फलाहार वगैरह लेता है बस। लेकिन हमारे यहाँ पे तो खाना खा लेते हैं रात को, जब चांद को अर्घ देने के बाद व्रत खुल जाता है, खाना खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, मतलब लहसुन प्याज का नहीं होना चाहिए, सात्विक भोजन। और बस चल रही है तैयारी। और मैं बता देती हूँ कि प्यास इस समय बहुत लग रही है, कि आपको पता है कि गर्मी जन्माष्टमी जमा कर मेन पानी का ही ये जो है, बस प्यास लग रही है और कुछ नहीं है। तो बस सब लगे हुए हैं, सब्जी वगैरह हमने बना ली है, आलू टमाटर के थोड़े चावल भेज दिए मैंने, और मम्मी गूंद रही है आटा इतने। मैं यहाँ बैठ कर थोड़ा बहुत चलो ब्लॉगिंग बीच में कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से आज ऐसे ही चल रहा है और आज तो मेरा फुल डे का व्लॉग है। और बस पूछो मत कि मैं कितनी थक चुकी। तो जैसे तैसे थक चुका के हमने रसोई का भी काम आज खत्म कर ही लिया। हमने खाने में बनाई है पूरी सब्जी आलू की, आलू टमाटर की बिल्कुल भंडारे जैसी, और बनाए हैं कुछ चावल। मीठे का आपको पता ही है कि हमने मिठाई वगैरह भी बनाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, एट द एंड अब जाके मैं बैठी हूँ, अब जाके थोड़ी फुर्सत लगी है। फुर्सत भी क्या, 10:30 बज गए रात के, क्या फुर्सत लगी, 10:45 होने वाले हो गए। लेकिन ये है कि अब फ्री हो चुकी हूँ और थोड़ा सा किसी के प्रोग्राम में जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया हुआ है, बच्चे मेरे पास ही पढ़ते हैं। सुबह ही फ़ोन आया था उनका, शाम को फ़ोन आया, तो मन नहीं है, मेरा मन कर रहा है बस लेट जाऊँ, कहीं जाऊँ ना। लेकिन अच्छा नहीं लगता, कोई इतने प्यार से बुलाए तो जाना चाहिए। तो बस वहाँ जाऊँगी। और यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है, मेरे कान्हा जी अपना तैयार वैयार होके पालने में बैठ चुके हैं। और मैंने इनका भोग वगैरह भी रेडी कर दिया, जितना मेरे से हो सका। 56 भोग तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने कर दिया। भाई ये आपका नहीं है, कुछ भी चीज़ें आपकी नहीं है, ये कान्हा जी की चीज़ है, ये कान्हा जी की चीज़ है सारी। मम्मी और कान्हा जी की ये देखो, ये रे ये लॉलीपॉप उठा के कुंडू से लेकर मारे। कुंडू आप बाद में खाना बेटा। भगवान जी का है। अपनी ये पी लेना, तो एक फ्रूटी और मंगा लेती। देखिए गए सामान सब कुछ तैयार है। ये दीपक लेकर आया, मुझे पता ही नहीं था, मैं फ्रूटी भी मंगवा लेती। नहीं ठंडा है, सर्दी लग जाएगी भगवान जी में। काफ़ी चीज़ें तैयारी कर दी हैं जितना अपने बस में था। और ये हमारे दोनों कान्हा जी बैठे हुए हैं अपना पालने में। अब कुंडू ले गया एक लॉलीपॉप उठा के कान्हा जी, 2 लॉलीपॉप दोनों कान्हा जी ले दिए। अब एक कान्हा जी क्या खाएंगे? हाँ क्या खाएंगे बताओ आप, क्या खाएंगे? चीज खाएंगे? यहाँ हाथ मत मारना, आ तो गए आप इस रूम में। हाँ हूँ नहीं, पर तो दिन में सोई नहीं थी, तो थकी हुई थी, तो शॉर्ट वगैरह बनाए थे, तो मेरे हाथ परियाई बना दी, जैसे कि आपने देखा भी होगा वीडियो। तो बस वो थक के अपना सो गई। पर ये वहाँ से दिन में सो चुके हैं, ये तैयार होकर सो गया था कृष्णा बनते, कृष्णा बनते ही सो गया। और बस तो इसकी तो नींद पूरी है, इसको तो भी नींद आ ही नहीं रही है, 11 बजने वाले हो रहे, पर इसकी नींद में नींद है। डर ये है कि जितना भी यहाँ पे सामान रखा, बच्चों का सामान ज़्यादा है, तो इसको ये है कि मैं नहीं 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 गंदी बात। अपनी लॉलीपॉप खाओ, अपने फ्रूटी पियो, बाहर लेके उस रूम में जाओ मम्मी तुम भी। मैं भी जा रही, बस मैं भी सूट वगैरह पहन के मैं भी चलती हूँ थोड़ी देर के लिए। आपको भी दिखाऊंगी, आपके साथ साथ भी शेयर करूँगी प्रोग्राम में। चलो पढ़ने को नींद आ रही बहुत तेज। चलो तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो अब नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी फ़ोन किया एक को, तो उसने बोला कि डांस वगैरह मतलब जो था सबका डांस वगैरह करने का जो प्रोग्राम था वो तो ख़त्म हो गया, बस सब डांस कर रहे हैं। और वो उनका 12 बजे तक चलेगा, और मेरी तो शायद में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं डांस कर सकूँ। तो मैं तो नहीं जा रही, मैं तो थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ उसके बाद, क्योंकि देखिए 11 तो बज गए हैं, 1 घंटा और है कान्हा जी के जन्म में, तो 1 घंटा और टाइम पास करना है। चलते हैं, कुछ और काम देखते हैं। वैसे तो हिम्मत तो है नहीं, मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। और 1 घंटे बाद हम करेंगे पूजा, और हमारी पूजा में आप सम्मिलित होंगे, मेरी पूजा में मतलब। तो मैं तो खैर अकेले ही करती हूँ, क्योंकि सब तो सो ही जाते हैं, मेरा ही फास्ट रहता है, तो मैं अकेले ही पूजा करती हूँ। तो आज आप भी मेरे साथ कीजिएगा, आप भी मेरे साथ करिए। तो गाइस देखिए 12 बजे में 10 मिनट रह गए हैं, और अब मैं तब तैयारी करती हूँ पूजा की। और देखिए मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है इस टाइम तक,
बोला भी नहीं जा रहा है, गले में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, नींद भी बहुत तेज आ रही है, थकान इतनी हो रही है कि हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ कर सकूं। लेकिन चलो पर तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो बस मैं दूध वगैरह दही वगैरह कान्हा जी के स्नान का तैयारी करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बज गए हैं रात के 12 और बाहर से मुझे आ रही है बम वगैरह फूटने की आवाज। इसका मतलब ये है कि हमारे कृष्ण जी का जन्म हो गया है। और देर ना करते हुए हम भी हमारे कान्हा जी का जल अभिषेक करते हैं। कुछ लोग शाम के समय ही जल अभिषेक कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है, खुद भी मैं रात को जन्म के समय जल अभिषेक करती हूँ। मुझे इतना नहीं पता कि 5 तत्वों में क्या क्या लिया जाता है, लेकिन जितना मैंने सुना और देखा है, मैंने भी दूध दही जल, जिसमें कि मैंने गंगा जल भी मिलाया और घी और शहद का प्रयोग किया हमारे कान्हा जी को अभिषेक करने के लिए। सबसे पहले मैंने जो अभिषेक की शुरुआत करी, उनके ऊपर फूल डालकर करी। और यहाँ पर मैं अपने कान्हा जी को अच्छे से पूछ पूछ लेती हूँ। और क्या नाम है, मैं लेकर आई थी कान्हा जी की रात की भी नई ड्रेस। मैं हमेशा हर साल ही दिन के समय की अलग लाती हूँ, रात को अभिषेक के बाद की अलग ड्रेस लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी ड्रेस का कलर कितना प्यारा। और आजकल ना ड्रेसेस बिल्कुल अलग अलग तरह की आ रही है। कितनी तो ड्रेसेस ऐसे है कि समझ ही नहीं आता कि किस तरह से पहनाई जाए। और यहाँ पर हमारे बड़े कान्हा जी नहा धोकर रेडी हो चुके हैं। अब हमारे छोटे कान्हा जी की बारी है। तो हमारे छोटे कान्हा जी का भी हम उसी तरह से अभिषेक करेंगे जैसे कि हमने हमारे बड़े कान्हा जी का करा। और इनके लिए भी मैं नई ड्रेस लेकर आई थी, क्योंकि मैं दोनों के लिए ही लेकर आती हूँ हमेशा ही। और यहाँ पर हमारे जो छोटे कान्हा है, इनका अभिषेक भी पूरा हो गया है। और इनके लिए जो मैं न्यू ड्रेस लेकर आई थी, वो मैंने इनको पहना दी है। और मैंने इसके बाद इन दोनों को ही पालने में बैठा दिया है, क्योंकि मैंने झूला भी झूलाऊंगी और रात के समय पूजा वगैरह भी की जाएगी। और यहाँ पर मैंने अपनी जोत वगैरह भी जलाने की तैयारी कर ली है। और क्योंकि जो मेरा यहाँ पे सामान वगैरह रखा हुआ है, भोग के जो हमने सामान रखा, मैंने साइड पहले टेबल कर दी थी। और कुछ सामान जो हमारी चौकी पे भी रखा हुआ है, उसे भी हम अलग कर देंगे, क्योंकि हम पालना वगैरह जो लाएंगे तो ऐसा ना हो कि हमारा हाथ लग के सामान गिर जाए। और यहाँ पर हमारे देखिए कि मैं यहाँ पर आरती कर रही हूँ। और इस समय गले में इतना दर्द था, लेकिन फिर भी मैंने आरती कर ली, क्योंकि आरती तो मेरे मेन पार्ट है रात के समय। और यहाँ पर आरती वगैरह करते करते मैं कान्हा जी के ऊपर फूलों की वर्षा भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मुझे अकेले ही घंटी बजानी है और अकेले ही आरता करना है और अकेले ही फूलों की बरसात करनी है। क्योंकि रात के इस पहर कोई नई जगह होता है और हर साल मैं अकेले ही पूजा करती हूँ। परी के पापा भी इस टाइम तक सो जाते हैं। और यहाँ पर हमारी पूजा होने के बाद जो हमने बर्फी, जो हमने मिठाई बनाई थी, उससे मैं हमारे दोनों कान्हा जी को भोग लगा रही हूँ। और अन्न के रूप में जो हमने पूरी सब्जी वगैरह बनाई थी, उससे भी मैंने भोग लगा दिया। और जो चावल हमने बनाए थे, वो हमने बूरा के साथ मिला के उससे हमारे कान्हा जी को भोग लगाया है। भोग लगाने के बाद जो भी सामान यहाँ पे फैला हुआ तो उसको मैंने उठाकर रख दिया है। और पानी भी मैंने लाकर रख दिया है भोग के लिए। पूजा वगैरह तो हो गई है, अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं एक नज़ारा आसमान का, बादल है क्या है, चांद है या नहीं है। आज सब छत पे ही होंगे। एक बार चेक कर लेती हूँ, तो फिर बाद लोटा वगैरह तैयार कर लूँगा। जब मैं कल बाइक बुलाने छत पे गई थी ना, इस टाइम 12:15 का टाइम हो रहा था, तो चांद निकला पड़ा था, तो ऊपर था। मैंने कल ही टाइम नोटिस कर लिया था, मैं कल लेकिन लेट निकलेगा, आज भी टाइम निकल गया। और देखा कि अपने आसमान में कहीं भी चांद नहीं दिख रहा, उधर से ही दिखाई देगा चांद, क्योंकि हमारी छत थोड़ी सी नीचे और आसपास ना मकान ऊंचे बने हुए हैं। तो देखिए मैंने अपना अलग का सामान रेडी कर लिया है। मैंने अपना जल का लोटा ले लिया है, और ये मैंने एक बर्फ़ी का पीस और अजवाइन के कुछ दाने, ये सब लिए। हमारे यहाँ पे ऐसे रख दिया जाता है, चंदा को जलाया जाता है नीचे से, और उसके बाद हम लोगों का फास्ट खुलता है। तैयारी इसलिए कर रख लिया है क्योंकि ना चांद एकदम सी दिखाई देता है। अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन एकदम से दिखाई देगा, ये वजह से पहले तैयारी कर ली है। अब मैं तो ऊपर ही जा रही हूँ, ऊपर ही बैठ कर फ़ोन चलाऊँगी थोड़ी सी देर, ऊपर ही करूँगी सब कुछ, क्योंकि मैं ऐसा बार बार ऊपर नीचे नहीं कराया जाएगा। ऐसा आसनी दरमिंदर तक सब छत्ते होते हैं, पर आज कोई दिखाई नहीं दे रहा।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो जल्दी आई। चांद एकदम से दिखाई दिया जब मैं देखी जो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। और मतलब इतनी जल्दी ऊपर पहुँच गया मैं, इतने जल्दी आया, इतने काफ़ी ऊपर पहुँच गया। और मैं अब कुछ बताऊँ, बहुत ही सुंदर लग रहा आज चांद, नज़र ना लगे। और मुझे लगता है कि शायद मेरी गलती सबसे पहले मैंने दिया, क्योंकि मैं ऊपर ही बैठी हुई थी आज। कि आते ही देना है, आते ही देना है। बस लगता है व्रत खोलने की तैयारी। तो गैस देखिए, मैं तो व्रत खोल रही हूँ मैं, क्योंकि उस रूम में सब सो रहे थे, मैं यहीं पे ही खोल रही हूँ। और जो हमारा भोग वगैरह था, उसे देखिए आप, मैंने उसको चुन्नी से ढक दिया है। इसलिए ढक दिया है ताकि मैं रात में उसे कहाँ कहाँ रखूँ। बच्चे सुबह किसी को बच्चे आएंगे ट्यूशन के, उनको बांट दूँगी, या फिर अपने खुद के बच्चे भी खा लेंगे। उसमें से प्रसाद में से मैं अपने लिए मिठाई ले आई हूँ व्रत खोलने के लिए। सब्जी और ये चावल और ये पूड़ी, ये सब मैं अपने लिए ले आई हूँ। और बस अब मैं अपना फास्ट खोलने वाली हूँ। और टाइम जो मैं आपको बता देती हूँ, टाइम हो गया बिल्कुल 1:10। और बस अभी ये भूख तो इतनी है नहीं, हल्का फुल्का खा के तो मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे नींद आ रही है, मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि सारा ही दिन मतलब कुछ आज मिठाई वगैरह भी बनाई, और क्या नाम है, मिठाई बनाने के बाद सीधा ही कान्हा जी को तैयार करना, बच्चों को तैयार करना, फिर खुद तैयार होना। और आपने मेरे शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे, तो वो सब चीज़ें करना, और मैं काफ़ी मतलब मैं थक गई थी, इतने में शाम के काम का टाइम हो गया। बस पता ही नहीं चला मुझे कहाँ चला गया। मंदिर भी सजाना था, तो काफ़ी काम था। आज का दिन बिल्कुल ऐसा गया, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे भूख लग रही है नहीं लग रही है। मेरा व्रत है, इतना लंबा दिन है, क्योंकि मुझे इतना सोचने समय नहीं लगा, क्योंकि बस मुझे थोड़ा सा टाइम जो लगा है वो 11 बजे के बाद से लगा है। पूजा करने तक भी खैर मैंने फ़ोन चलाया, तो इतना में टाइम पास हो गया। लेकिन जो मैं चांद का वेट किया उस टाइम पे तो मेरी हवा टाइट हो गई, क्योंकि जब हम किसी जगह ज़्यादा वेट मतलब वेट करने लगते हैं ना कि भाई अब आए, तो वो ज़्यादा टाइम मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा होता कि काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। तो बस वही टाइम थोड़ा सा लगा मुझे, क्योंकि मैं छत पे अकेली थी और मुझे मच्छर भी वहाँ पे बहुत काट रहे थे। बार बार मैं 2-3 चक्कर तो लगा ही चुकी थी, तो बार बार क्या मैं ऊपर नीचे करती, तो मैं ऊपर ही बैठ गई थी। और बस आखिरकार जैसे भी है, मैं एट द एंड सब कुछ अच्छा रहा। आज का मेरी जन्माष्टमी का व्रत काफ़ी अच्छा गया। सब सो रहे हैं, मैं जगी हुई हूँ। अब मैं अपना फास्ट खोलने वाली हूँ। तो गाइज, आप जिन्होंने भी फास्ट रखे होंगे वे भी फास्ट खोल लीजिए। तो बस आज के मेरे ब्लॉग में इतना ही। आज फुल डे मेरा ब्लॉग चला है। तो बस आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक शेयर करना, कमेंट भी कीजिए। लाइक शेयर कमेंट दोनों तीनों कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और एक बार फिर से आपको हैप्पी जन्माष्टमी। कृष्णा का बर्थडे था। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, और जब तक के लिए सबको बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।